जब हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी और डोमेस्टिक इकोनॉमी दोनों का बहुत असर पड़ता है कि कहाँ क्या हो रहा है। ग्लोबली क्या हो रहा है वो समझना बहुत ही जरूरी है। क्रूड ऑयल के दाम से आपको बहुत कुछ एक अंदाजा लग जाता है। चाहे वो इन्वेस्ट हो या ना हो, पैसे पे असर पड़ ही रहा है, ग्लोबल डोमेस्टिक दोनों। सबको ये लगता है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और अब इसमें नीचे आने की कोई संभावना नहीं। इन्वेस्टर और ट्रेडर दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? इन्वेस्टर का हमेशा विजन होता है कि मुझे ये रिटर्न अगर एक्सपेक्ट करना है तो मुझे इतने समय के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट में बने रहना होगा। बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट, इनका मतलब क्या है, इनमें कैसे अंतर समझना है मुझे? Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully before investing. जब हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी और डोमेस्टिक इकोनॉमी दोनों का बहुत असर पड़ता है कि कहाँ क्या हो रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमारी स्टेट में क्या सरकार है, सेंटर में क्या सरकार है, उसके क्या डिसीजन, सब चीजों का फर्क पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर। और दो शब्द हैं जो मुझे बहुत ही कंफ्यूज करते हैं हमेशा, बुल एंड बियर। और अगर ये सारे टर्म्स आपको भी कंफ्यूज करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि परेशानी है यहाँ, तो आज बहुत आसान शब्दों में हम ओमनाथ से इन्हीं बारे में बात करने वाले हैं। तो ओमनाथ, आज मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखने चाहिए जब वो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, बोथ इन द ग्लोबल सिनेरियो एंड डोमेस्टिक सिनेरियो। डोमेस्टिक से शुरुआत करते हैं कि एक इन्वेस्टर को ये देखना है कि भाई हमारी सेंट्रल की सरकार, स्टेट की सरकार और जो लोकल बॉडीज हैं वो कैसा काम कर रही हैं, परचेसिंग पावर कितना है, जीडीपी कितने रेट से ग्रो कर रहा है, पर कैपिटा जीडीपी इंडिया की कितनी है और एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट चल रहा है। ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फिर आपके पास में आता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सर्विस सेक्टर का जो इंडेक्स है वो कितना ग्रो कर रहा है, एग्रीकल्चर का आउटपुट कितना है, जो कोर चीजें हैं, स्टील है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, उनकी प्रोडक्शन कितने, इंपोर्ट का डाटा कितना, एक्सपोर्ट का डाटा कितना, एक मतलब सरसरी। और गवर्नमेंट की स्कीम्स भी क्या है कि कौन सी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट फायदा दे रही है, जैसे पीएलआई स्कीम्स है, मुद्रा योजना है, तो गवर्नमेंट किस तरफ पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है। ग्लोबल पे अगर आते हैं तो जनरली आज से कुछ साल पहले तक इंडियन इन्वेस्टर बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट से अफेक्टेड नहीं था, लेकिन आज की डेट में ग्लोबली क्या हो रहा है वो समझना बहुत ही जरूरी है। भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे हैं, किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके साथ तनातनी चल रही है, ये सारी चीजें। अगर इंडिया के संबंध के अलावा भी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक होता है कि ऑयल के दाम कितने चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लेमन लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो ऑयल के, क्रूड ऑयल के दाम से आपको बहुत कुछ एक अंदाजा लग जाता है कि देश की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। क्योंकि क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है तो हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। डॉलर के जो आते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज से आते हैं, जो बाहर लोग काम कर रहे हैं वो देते हैं। एक्सपोर्ट से हमारे पास में डॉलर आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफडीआई के थ्रू हमारे पास में डॉलर आता है, या बोरोइंग के थ्रू हमारे पास में डॉलर आता है। अगर हमें पेमेंट ज्यादा करना है, डॉलर हमारे पास में कम है, तो रुपए पे भी प्रेशर आएगा और डॉलर मजबूत होता चला जाएगा। इन सब चीजों का आपके खुद के पैसों पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर, चाहे वो इन्वेस्ट हो या ना हो, पैसे पे असर पड़ ही रहा है, ग्लोबल डोमेस्टिक दोनों। अब आज की डेट में 700 करोड़ की एक जो दुनिया है वो एक परिवार की तरह है। दुनिया में कहीं भी कुछ भी होगा तो वो आप पे इनडायरेक्टली तो असर आएगा ही आएगा, चाहे वो डायरेक्टली असर। ऐसा आपसे बोलूं कि कुछ 4-5 चीजें, सबसे मेजर फैक्टर्स क्या हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी के, जो हमारे परचेजिंग पावर पे, हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे असर डालते हैं, तो वो क्या होंगे सबसे इम्पोर्टेंट? देखिए, एक तो हो गया आपका जीडीपी, ठीक है, दूसरा हो गया आपका पर कैपिटा जीडीपी, फिर तीसरी चीज आपकी हो गई इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। ये चार चीजें तो बेसिकली आपको देखनी है कि हमारे देश की जीडीपी किस परसेंटेज से ग्रो कर रही है, पर कैपिटा जीडीपी में कितना ग्रोथ आ रहा है, इंटरेस्ट रेट कहने का मतलब चाहे आप एफडी का रेट देख लो, चाहे आप आरबीआई के रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को देख लो, किसी भी एक इंटरेस्ट रेट को आप फॉलो कर ले, और साथ में आपको देखना है कि इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, तो उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि मोटा मोटी देश में क्या चल रहा है। फिर आप देख सकते हैं कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है। हाउसिंग सेक्टर अगर ग्रो कर रहा है दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। कोर सेक्टर्स अगर आपके ग्रो कर रहे हैं दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। तो ये एक मोटा मोटी चीज है। तो जैसे आपने डोमेस्टिक के लिए बताया कि ये 4 चीजें होंगी, उसी तरह से ग्लोबल मार्केट के लिए वो क्या 4-5 चीजें होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जब हम देखते हैं? जैसे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक वर्ड मुझे अक्सर समझ में आता है, लोग कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब है या डेफिसिट है या सरप्लस है। सो वो क्या 4-5 चीजें होंगी ग्लोबल मार्केट? देखिए, ग्लोबल मार्केट में अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आप
क्रूड ऑयल के प्राइस को, जैसे अपन ने डिस्कस किया, Right, क्रूड ऑयल का right. प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। दूसरी चीज आपको देखना है कि डॉलर की रूपी के संदर्भ में क्या वैल्यू है, वो एक आपको आइडिया लगता है। और दूसरा फिर आपको ग्लोबली ये देखना है कि दूसरे देश कितने परसेंटेज ऑफ जीडीपी से ग्रो कर रहे हैं और एक भारत देश कितने परसेंटेज ऑफ डीबी से कंपैरेटिव। और आपको ये देखना है इन कंपैरिजन विद इन्फ्लेशन की भारत में कितना इन्फ्लेशन है, उसका जीडीपी कितना है, और वो दूसरा देश उसका इन्फ्लेशन कितना है और उसका जीडीपी कितना है। और वो कंपैरिजन भी पीयर टू पीयर होना चाहिए। जब हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो वैसी मिलती जुलती किसी एक इकोनॉमी पे आपको ध्यान देना होगा। तो डॉलर हमारा हो गया, क्रूड ऑयल हमारा हो गया, जीडीपी का कंपैरिजन हमारा हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे किसी भी व्यक्ति को, एक लेमैन आदमी को अंदाजा होना चाहिए। अब जब हम मार्केट की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो 2 वर्ड्स बड़े प्रचलन में है आजकल। आज क्योंकि मुझे लगता है हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन्वेस्टर और ट्रेडर 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? एज अ लेमैन मैं क्या हूँ, ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, आप क्या हैं, कैसे समझ में आता है? देखिए, मैं एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। आपने एक प्लॉट खरीदा और आप 20 साल उसको रखना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टर हैं। और आपने प्लॉट खरीदा, बयाना दिया, और आप दूसरे बायर को ढूंढ रहे हैं कि आप प्लॉट को थोड़ी सी ऊपर कीमत पे बेचना चाहते हैं, तो आप ट्रेडर का व्यू हमेशा शॉर्ट टर्म होता है और वो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहता है। इन्वेस्टर का व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, वो एसेट फॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहता है, एसेट फॉर्मेशन एंड कंपाउंडिंग का इफेक्ट वो लेना effect चाहते हैं लेना कि वो चाहते हैं। लंबे समय में फायदा लेना चाहते हैं, उनका शॉर्ट टर्म मोटिव नहीं होता। सो जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं या फिर हम इक्विटीज की बात करते हैं, तो मार्केट से क्या रिलेशनशिप है इनका? देखिए, यहाँ पे बड़े पैमाने पे जब हम मार्केट की बात करते हैं तो इसका मतलब इक्विटी मार्केट की बात होती है, स्टॉक्स की बात होती है। जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप डायरेक्टली करें चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। जब आप डायरेक्ट भी करते हैं तो आप एक स्टॉक लेते हैं या फिर पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स बनाते हैं। म्यूचुअल फंड में तो हमेशा ही पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स होता है, वहां पे पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड को देंगे, फंड मैनेजर और उनकी टीम उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपसे पैसा लेके किसी बिजनेस को लैंड करता है या आपको लैंड करता है, पर्सनल लोन या हाउसिंग लोन के नाम पे। लेकिन जब आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। तो बिजनेस जब ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। राइट। बिजनेस में अगर कोई दिक्कतें आएंगी तो आपके पैसा भी नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको डिसाइड करना है कि बिजनेस में आपको ऐसे प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं जो ग्रो हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट विल परफॉर्म वेल। लेकिन मार्केट कौन सा मार्केट, सीमेंट बेहतर चलेगा कि एफएमसीजी बेहतर चलेगा, ये एक लेमैन आदमी को शायद उतना बेहतर ना समझ पता में हो, आना तो मुश्किल है। तो वो एक कोई प्रोफेशनल है, जैसे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजमेंट टीम होती है, उसमें रिसर्च एनालिस्ट, फंड मैनेजर, सीआईओ, इक्विटी, पूरा एक सिस्टम होता है, वो शायद हमसे बेहतर समझते हैं। तो इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट से तो बेहतर होता है कि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो खुद डायरेक्टली भी बेहतर कर पाते हैं इक्विटी में भी। इंडिविजुअल टेक्निकल नॉलेज है, अगर आप गेन कर सकते हैं उतनी टेक्निकल नॉलेज, उतना टाइम आपके पास है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कीजिए, रिसर्च कीजिए और कीजिए। अदरवाइज प्रोफेशनल के साथ भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी किया जा। तो जब हम मार्केट्स की बात कर ही रहे हैं तो मेरे बड़े 2 फेवरेट टर्म्स हैं, बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। इनका मतलब क्या है, इनमें कैसे अंतर समझना है मुझे, और हमेशा बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है दोनों शब्दों में, तो थोड़ा सा कुछ आसान करके बता दीजिए, याद रहे। देखिए, बुल मार्केट एक वो सिनेरियो होता है जहाँ पे सबको ये लगता है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और अब इसमें नीचे आने की कोई संभावना नहीं है, ये बहुत ऊपर जाएगा। हर बार एक नई एक्सपेक्टेशन जब बिल्ड होती चली जाती है तो उसको बुल मार्केट सिनेरियो। अच्छा। बियर मार्केट सिनेरियो का मतलब होता है जब हर व्यक्ति को, हर इंस्टीट्यूशन को, सबके बीच में ये सेंटिमेंट होता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, थोड़ा नीचे जाता है फिर लगता है और नीचे जाएगा, और कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती कि मार्केट वापस से बाउंस बैक करेगा। इसको बियर मार्केट बोलते हैं। बियर मार्केट में सेंटिमेंट्स बहुत ही लो होते हैं और सबके लो होते हैं, उसमें बायर्स ढूंढने से भी नहीं मिलते। बुल मार्केट में सबके सेंटिमेंट्स बहुत हाई होते हैं, सेलर्स ढूंढने से नहीं मिलते। ओके, तो बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है, ऐसे में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? बुलिश मार्केट है, बियरर मार्केट है, वो दोनों चीजें, ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लुकआउट्स में अंतर होता है। ट्रेडर दोनों जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता है, जिसमें से कितनी बार उसको सफलता मिलती है वो डिबेटेबल है। लेकिन अगर इन्वेस्टर है तो वो अपना कॉन्साइज से डिसीजन लेता है कि मैं आज अगर एंट्री करता हूँ तो मैं कितने
इतने समय बाद अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे मिल सकता है। Okay. उसके लिए टाइम फ्रेम इज इम्पोर्टेंट। तो इन्वेस्टर का हमेशा विजन होता है कि मुझे ये रिटर्न अगर एक्सपेक्ट करना है तो मुझे इतने समय के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट में बने रहना होगा। तो आज हमने बहुत सारी बात की बुलिश मार्केट के बारे में, बेरिश मार्केट के बारे में, डोमेस्टिक फैक्टर्स का क्या असर पड़ता है, ग्लोबल फैक्टर्स का क्या असर पड़ता है। तो अगर एक इन्वेस्टर को आपको सलाह देना हो तो वो मार्केट को किस नजरिए से देखे, किस पर्सपेक्टिव से देखे, ये अगर आप बताएंगे तो मुझे लगता है ये हमारा आखिरी प्रश्न हो सकता है आज का। देखिए, मार्केट एक वो जगह है जहाँ पे बिजनेस एंटिटी लिस्ट होती हैं और वो एक प्रोस्पेक्ट आपके सामने होता है कि अगर आपको उस बिजनेस में कॉन्फिडेंस है, अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है। तो वो एक प्रॉपर जगह है जहाँ पे अगर आपके पास बिजनेस नहीं है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है। लेकिन दैट मार्केट डजंट गिव एनी काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म रिटर्न। वहाँ पे जो भी होता है वो उतना ही समय लेता है जितना आप स्वयं एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करते और आप एक मुकाम पे अगर पहुंचते कि आपके पास आज 1 लाख रुपए और आप इतने रुपए बनाना चाहते हैं तो आपको कितना समय बिजनेस में लगता, उतना ही समय मार्केट में लगता है। मार्केट सिर्फ आपको एक पार्टनरशिप करने का, एक इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका देता है। राइट। इट इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे आप क्विक मनी बनाएं। इट्स अ प्लेस टू इन्वेस्ट सिस्टमेटिकली एंड बिल्ड वेल्थ सिस्टमेटिकली। अगर आपको मार्केट की समझ है, मार्केट इज ओनली फॉर जिनको मार्केट की समझ है, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, तो दिस इज नॉट अ प्लेस टू गो। राइट। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट में पेशेंस इज दी की। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा, नहीं रखेंगे तो ऊपर नीचे कुछ भी हो ही सकता है। सो अगर आपको हमारे ये वीडियोस देख के मजा आता है, आपको इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइनेंशियल के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आपको क्या गलतियां आप कर सकते हैं, क्या नहीं करते हैं, और इस तरह की बातों के बारे में, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रश्न पूछिए कमेंट्स में, जिससे कि हम नए वीडियोस बना सकें जो आपको ज्यादा मदद करें। Thank you so much for watching and thank you Om for coming.